मोस्ट वेलकम अगेन। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके इस स्टडी चैनल पे। यहाँ हम लोग पार्टनरशिप का सेकंड चैप्टर एडमिशन ऑफ पार्टनर के बारे में डिस्कस करेंगे। ये एडमिशन ऑफ पार्टनर क्या होता है? व्हेन अ पार्टनर और पार्टनर्स इंटर इनटू पार्टनरशिप बिजनेस आफ्टर चेंजिंग पार्टनरशिप डीड इज कॉल्ड एडमिशन ऑफ पार्टनर। इन लोग का रेशियो ये सब चेंज हो जाएगा, ठीक है। जो नया पार्टनर आता है और बहुत सारा एसेट्स एंड लायबिलिटीज को लेके आता है, उसका रिकॉर्ड हम लोग करेंगे। उसको आने से पहले कुछ तैयारियां की जाती है, वो हम लोग करेंगे। देखिए, जैसे ही हम लोग एडमिशन ऑफ पार्टनर का सम बनाएंगे तो यहाँ पर दो बातों को ध्यान देना है। पहला है कैलकुलेशन ऑफ न्यू पीएल रेशियो एंड रेशियो, और दूसरा है वैल्यूएशन एंड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। इन दो बातों को ध्यान देना है। बाकी सब तो नॉर्मल है, बकवास है, दोस्त हम करेंगे, सब आपको समझ में आने लगेगा। एक ही चीज बार बार करेंगे। रिवैल्यूएशन पार्टनर्स कैपिटल बैलेंस शीट वैसे बनेगा, हर समय वैसे बनेगा, वो उसमें जान नहीं है। यहाँ ये मेन है, ये देखिए आप ओल्ड रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे निकालते हैं वो देखिए। यहाँ एक छोटा सा एग्जांपल दिए हैं। 3 पार्टनर है ए बी सी। ओल्ड रेशियो लोग का 3:2:1 है। एक नया पार्टनर डी आ रहा है 1/4 शेयर के लिए, तो हम लोग न्यू रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे निकालेंगे? ये न्यू रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने का बहुत सारा मेथड है, उसका हम लोग अलग से एक वीडियो ही करेंगे। यहाँ पर एक नॉर्मल तरीके से न्यू रेशियो कैसे निकालते हैं वो यहाँ आपको बताते हैं। देखिए, यहाँ लिखेंगे लेट टोटल प्रॉफिट इक्वल्स टू 1 शेयर ऑफ न्यू पार्टनर दैट इज डी। इसका शेयर है 1/4, तो पहले उसको दे दीजिए। देयरफॉर रिमेनिंग शेयर कितना होगा? इस 1 में से 1/4 लेस कर देंगे, एलसीएम लेके हमारा आएगा 3/4। अब ये जो 3/4 बचा हुआ है, इस प्रॉफिट को बाकी जो पार्टनर लोग होल्ड हैं वो अपने रेशियो में बांट लेंगे। मैंने ऐसे देखिए, न्यू रेशियो ऑफ ए 3/4 का 3/6, तो ये हो जाएगा 9/24। न्यू रेशियो ऑफ बी होगा 3/4 का 2/6 यानी 6/24। न्यू रेशियो ऑफ सी होगा 3/4 का 1/6 यानी 3/24। न्यू रेशियो ऑफ डी होगा 1/4 दिया हुआ है, तो ये सबका जो नीचे वाला है ना, इसको हम लोग को सेम करना होगा। सबके नीचे 24 है, तो इसके नीचे भी 24 करने के लिए इसको 6/6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये होगा 6/24, और सबका ये 24 हटा देंगे नीचे वाला। देयरफॉर ये न्यू रेशियो होगा A:B:C:D इक्वल टू 9:6:3:6। इसको काट के छोटा कर लेते हैं, तो 3:2:1:2। ये हुआ न्यू रेशियो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो इक्वल टू होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। इन शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहे हैं। तो ए का हमारा ओल्ड रेशियो है 3/6, न्यू रेशियो है हमारा 3/8। इसका एलसीएम लेंगे तो आएगा हमारा कितना? 24। 6 चौका 24, 4 3 12, 8 3 24 9। ये आपका हुआ 3/24। उसी तरह से बी का लेंगे, तो बी का ओल्ड रेशियो है 2/6, न्यू रेशियो है 2/8, एलसीएम आया 24। ये हुआ 8 - 6। उसी तरह से सी का ओल्ड रेशियो है 1/6, न्यू रेशियो है 1/8, 1/24। तो इस तरह से आपका रेशियो आ गया 3:2:1। ये हुआ सेक्रीफाइसिंग रेशियो। यहाँ पर एक बात ध्यान देना है कि अगर न्यू रेशियो ऑफ ऑल पार्टनर नहीं दिया हुआ है तो ओल्ड रेशियो ही सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो जाता है। ये बात को ध्यान देना है। अब देखिए, हम लोग यहाँ पे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल और उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पढ़ रहे हैं। सबसे पहले तो जान लीजिए कि गुडविल होता क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय गुडविल? नॉर्मली कोई यही बोलेगा रेपुटेशन ऑफ ए फर्म, लेकिन यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा इसका अलग डेफिनेशन पढ़ेंगे। गुडविल का मतलब होता है, इसका 3 ब्रेकअप है। वो एक तरह का फिक्स एसेट होता है, इनटांजिबल एसेट्स होता है, जल्दी से बर्बाद नहीं होता है। सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, गुडविल सबसे लास्ट में खत्म होता है। इसको बनाने में जितना टाइम लगता है, बिगड़ने में भी उतना ही टाइम लगता है। जैसे कोई बहुत बड़ा बिजनेस व्यापारी है, अगर आज वो रास्ता पे आ जाए और उधार मांगे तो सब उस पर पैसा लगाने के लिए तैयार रहेंगे। हमको आपको कोई 1 रुपया नहीं देगा, किंतु उसको दे देगा। क्यों? क्योंकि सब जानता है वो अच्छा बिजनेसमैन है, कल कमा के वापस कर देगा। तो गुडविल जल्दी से बर्बाद नहीं होता, इसलिए उसको फिक्स एसेट बोलते हैं। और इनटांजिबल, उसको लोग छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, उसको बोलते हैं गुडविल। फिक्स्ड एसेट्स एंड हिडन बाय नेचर। दूसरा डेफिनेशन हुआ, गुडविल एक ऐसा एसेट होता है जिसके जरिए आप आम लोगों की अपेक्षा अधिक प्रॉफिट कमाते हैं। लोग कमाते हैं 50,000 रुपये महीना, आप वही काम करके 1 लाख रुपये महीना कमा रहे हैं। तो ये जो लोगों से ज़्यादा पैसा आप कमा रहे हैं ड्यू टू गुडविल। गुडविल एक ऐसा एसेट्स होता है जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट जनरेट करने में हेल्प करता है, क्योंकि हम लोग तो हर चीज़ पैसे में समझते हैं। हम लोग तो कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, जहाँ पैसा नहीं वहाँ देखना नहीं है। तो यहाँ हम लोग के हिसाब से गुडविल का मतलब ये होता है जो अपने को एक्स्ट्रा प्रॉफिट जनरेट करने में हेल्प करे। यहाँ पार्टनरशिप में गुडविल का मतलब होता है ये एक तरह का कंपनसेशन होता है।
एक तरह का कंपनसेशन होता है, मुआवजा होता है, पेड बाय गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। जैसे मान लीजिए ए एंड बी दो पार्टनर है, इन लोग का शेयर है 90,000 रुपया, 90,000, 45,000 ए का है, 45,000 बी का है। अब इस बना फर्म में एक आ रहे हैं मिस्टर सी, अब वो 90,000 गुडविल 3 जन का हो जाएगा, 30,000, 30,000, 30,000। ए और बी का शेयर घट गया और सी का शेयर बढ़ गया। हियर सी इज द गेनिंग पार्टनर एंड ए एंड बी इज द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। देन सी हैज टू पे सम अमाउंट टू ए एंड बी अगेंस्ट देयर सेक्रीफाइस ऑफ गुडविल। तो ये एक तरह का कंपनसेशन होता है पार्टनरशिप में। यहाँ पर अपने अकाउंटिंग पर्पज से ये गुडविल जो है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है सेल्फ जनरेटेड गुडविल और एक होता है परचेज गुडविल, दो प्रकार का होता है। और भी लोग बोलते हैं कैट गुडविल, डॉग गुडविल, ऐसे भी है बहुत सारा। लेकिन यहाँ पे हम लोगों को अकाउंटिंग पर्पज से ये दो प्रकार का गुडविल है यहाँ पे ज़रूरत है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल, परचेज गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल मतलब जिसको आप खुद बनाए, किसी से खरीदे नहीं है, उसको बोलते हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल। जैसे मेरा गुडविल हम किसी से खरीदे नहीं है। माई फादर वॉज अ बिजनेसमैन, आई स्टार्ट दिस टीचिंग फ्रॉम वेरी बिगिनिंग। हाँ, अगर हम किसी स्कूल में पढ़ा रहे होते तो हमारा आपसे कॉन्टेक्ट हो जाता, ऐसा तो है नहीं। आज हमको जितने लोग स्टूडेंट जानते हैं वो मेरा ओन गुडविल है। आज हम जो भी इनकम जनरेट करते हैं वो मेरा ओन गुडविल है, वो हम किसी से खरीदे नहीं है। आज अगर हम जानना चाहें कि मेरा मार्केट में कितना गुडविल है तो हम कैसे जानेंगे? तो वैल्यूएशन हमेशा सेल्फ जनरेटेड गुडविल का होता है। परचेज गुडविल का वैल्यू तो दिया रहता है कि आप इतना में खरीदे हैं। यहाँ हम लोग अपने अकाउंट्स में भी परचेज गुडविल का वैल्यू दिखाते हैं, सेल्फ जनरेटेड का गुडविल नहीं दिखाते हैं। माने हम 10 लाख रुपए के अच्छे आदमी है ऐसा बुक में लिख के रखेंगे, ऐसा थोड़ी होता है। कोई भी बिजनेसमैन अपना अच्छाई थोड़ी बुक में लिख के रखेगा। तो हम लोग रिकॉर्ड जो करते हैं वो परचेज गुडविल का करते हैं, वैल्यूएशन सेल्फ जनरेटेड गुडविल का होता है। ऐसे बहुत सारा मेथड है, कुछ कॉमन मेथड हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। पहला है ये एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा है वेटेड प्रॉफिट मेथड, तीसरा है सुपर प्रॉफिट मेथड, चौथा है कैपिटलाइजेशन मेथड और पांचवा है एन्युटी मेथड। ये 5 मेथड हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। और इसका जो अकाउंटिंग एंट्री है वो 2 पार्ट में बटा हुआ है। पहला है रीवैल्यूएशन मेथड, जिसमें वो गुडविल का पैसा लेके नहीं आता है। जो गेनिंग पार्टनर है वो गुडविल का जो भी शेयर होता है, मतलब ही इज अनेबल टू पे द अमाउंट, तो उसका एंट्री कैसे करेंगे हम लोग। और दूसरा होता है कि जो गुडविल का उसका शेयर होगा उसका पैसा वो लेकर आएगा, उसको बोलते हैं प्रीमियम मेथड। ठीक है। एडमिशन ऑफ पार्टनर का सम बनाने से पहले इन 2 बातों पर ध्यान देना जरूरी है, पहले ही आपको समझा चुके हैं। पहला है कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो और दूसरा है वैल्यूएशन एंड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। न्यू रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे निकालते हैं, इसके बहुत सारे मेथड्स हैं। एक कॉमन मेथड जो जनरली मोस्ट ऑफ द सम्स में रहता है वो बना के दिखाए थे। ये सम देखिए आपको पहले कर चुके हैं। ये ABC 3 पार्टनर है, इनका ओल्ड रेशियो है ये 3:2:1। नया पार्टनर आ रहा है D इस 1/4 शेयर के लिए, तो इसका न्यू रेशियो सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे निकालते हैं ये आपको बता चुके हैं। न्यू रेशियो आएगा 3:2:1:2, ये आया था न्यू रेशियो, और सेक्रीफाइसिंग रेशियो आया था 3:2:1। और आपको बताया गया कि अगर न्यू रेशियो ऑफ ऑल पार्टनर आर नॉट गिवन देन ओल्ड रेशियो बिकम्स द सेक्रीफाइसिंग रेशियो। अभी निकालने का जरूरत नहीं है, देखिए ये ओल्ड रेशियो था, वही देखिए यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ गया। इसके बाद हम लोग अब यहाँ डिटेल से पढ़ना चालू करेंगे गुडविल। ये गुडविल क्या होता है, ये गुडविल क्या है? इट इज ए टाइप ऑफ हिडन एसेट्स, जिसको हम लोग इनटांजिबल एसेट्स भी बोलते हैं, छू नहीं सकते हम लोग, छुपा हुआ एसेट्स। एंड फिक्स्ड बाय नेचर, मतलब जल्दी से बर्बाद नहीं होता है। दूसरा डेफिनेशन हुआ कि ये एक तरह का एसेट्स होता है विच हेल्प टू जनरेट एक्स्ट्रा प्रॉफिट। तीसरा है इन पार्टनरशिप बिजनेस इट इज ए टाइप ऑफ कंपनसेशन, एक तरह का मुआवजा होता है, कंपनसेशन होता है, पेड बाय गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। अब यहाँ पे गुडविल 2 प्रकार का होता है, एक होता है सेल्फ जनरेटेड गुडविल, दूसरा होता है परचेज गुडविल। परचेज गुडविल का वैल्यू हमेशा दिया रहता है कि कितना में परचेज किए। सेल्फ जनरेटेड गुडविल का वैल्यू हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, उसको कई तरीके से करते हैं, किंतु यहाँ पे अपने को ये 5 मेथड पढ़ना है। देखिए पहला है ये एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, तीसरा है सुपर प्रॉफिट मेथड, चौथा है कैपिटलाइजेशन मेथड और पांचवा है एन्युटी मेथड। और भी मेथड है लेकिन यहाँ हम लोग को ये 5 मेथड पढ़ना है, एक एक करके पढ़ते हैं। पहला पढ़ते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसमें कैसे गुडविल निकालते हैं यहाँ देखिए। एवरेज प्रॉफिट मेथड में गुडविल निकालने के लिए ये 3 स्टेप है। पहला स्टेप है डिटरमाइन द प्रॉफिट ऑफ द डिफरेंट ईयर एंड दिस प्रॉफिट
शुड बी नॉर्मल एंड फ्री फ्रॉम एनी एडजस्टमेंट। यहाँ ध्यान दीजिएगा, दीज प्रॉफिट शुड बी नॉर्मल, ये नॉर्मल वर्ड, और फ्री फ्रॉम एनी एडजस्टमेंट, इस पर ध्यान देना है। नेक्स्ट है कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट, वो जो 3-4 साल का प्रॉफिट दिया रहेगा उसको जोड़ के डिवाइडेड बाय जितना साल का प्रॉफिट रहेगा, ये आपका आ जाएगा एवरेज प्रॉफिट। फिर गुडविल इक्वल्स टू होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, जितने साल के लाइफ को खरीद रहे हैं उसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो जनरली किसी बिजनेस के पूरे लाइफ को खरीदने की जरूरत नहीं है, उसके 3-4 साल के लाइफ को खरीद लीजिए, वो ऐसे ही बर्बाद हो जाएगा। तो जनरली जब क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया रहता तो हम लोग नोट देके 3 इयर्स ले लेते हैं या 4 इयर्स ले लेंगे, कैलकुलेट द गुडविल। यहाँ पर एक एग्जांपल देखिए, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 years purchase of the last 4 year average profit. The profits were 50,000, 1,50,000, 75,000 and 1,25,000। इससे हम लोग को इस एवरेज प्रॉफिट मेथड में गुडविल निकालना है। देखिए इसका सॉल्यूशन, ये 3 स्टेप वाला है। डिटरमाइन द प्रॉफिट ऑफ द डिफरेंट ईयर, ये प्रॉफिट दिया हुआ है 50,000, 1,50,000, 75,000 and 1,25,000। स्टेप 2 में इसका एवरेज निकाल देंगे। एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू होगा, ये सबको जोड़ के डिवाइडेड बाई 4। ये आ जाएगा 4 लाख डिवाइडेड बाई 4, ये इक्वल्स टू आएगा 1 लाख रुपीज एवरेज प्रॉफिट। स्टेप 3 में गुडविल इक्वल्स टू होगा, ये जो एवरेज प्रॉफिट आया है तो जितना साल के लाइफ से खरीद रहे हैं उससे इंटू कर देंगे। यहाँ क्वेश्चन में बोला है 3 years परचेज, तो इंटू 3 कर देंगे। ये गुडविल आया 3 लाख रुपीज ऐसे। लेकिन यहाँ पे मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पे 2 बातों को ध्यान देना है कि ये जो प्रॉफिट दिया हुआ है ये प्रॉफिट नॉर्मल होना चाहिए और फ्री फ्रॉम एनी एडजस्टमेंट होना चाहिए। नॉर्मल मतलब इस प्रॉफिट में अगर कोई एबनॉर्मल नेचर का प्रॉफिट या लॉस है तो उसको ऐड लेस करके उसको नॉर्मल करेंगे। फॉर एग्जांपल, ये जो 50,000 का प्रॉफिट दिया हुआ है फर्स्ट ईयर में, इस साल गोदाम में आग लग गया था जिसकी वजह से 1.5 लाख रुपए का नुकसान हो गया, उसके बावजूद भी 50,000 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है। तो क्या हर साल आग लगेगा? आग नहीं लगता तो प्रॉफिट कितना होता? तो यहाँ पे 2 लाख रुपीज लेंगे, 50,000 नहीं लेंगे। उसी तरह से ये जो 1,50,000 रुपीज का प्रॉफिट दिया हुआ है, इस साल 1 लाख रुपीज का लॉटरी लग गया था, तो क्या हर साल लॉटरी लगेगा? लॉटरी नहीं लगता तो क्या होता? 50,000 का प्रॉफिट होता। कहने का मतलब अगर एबनॉर्मल नेचर का लॉस है तो वो ऐड हो जाएगा और एबनॉर्मल नेचर का गेन है तो वो घट जाएगा, तो वो निकलेगा नॉर्मल प्रॉफिट। और अगर इस प्रॉफिट में कोई एडजस्टमेंट करना बाकी है, फॉर एग्जाम्पल जैसे बोला ये जो प्रॉफिट है इसमें मैनेजमेंट एक्सपेंसेस चार्ज नहीं किया हुआ है, तो उसको चार्ज करने के बाद जो प्रॉफिट आएगा वो लेंगे। एक वैसा भी सम करके दिखाते हैं, देखिए यहाँ पर लिख दिए हैं। एबनॉर्मल लॉस मतलब जैसे स्टॉक डिस्ट्रॉय बाय फायर। एबनॉर्मल गेन का मतलब जैसे लॉटरी इनकम। ये ओवर वैल्यूएशन एंड अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, ये एडजस्टमेंट है। क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू ओवर कर दिया, अंडर कर दिया, जिसकी वजह से प्रॉफिट घट गया या बढ़ गया। कैपिटल एंड रेवेन्यू नेचर, फॉर एग्जाम्पल बिल्डिंग खरीदे थे गलती से पीएल में दिखा दिया, रिपेयर का खर्चा पीएल में आना चाहिए था गलती से एसेट्स में जोड़ दिए, ये हुआ कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंसेस का एडजस्टमेंट। और भी कोई एडजस्टमेंट हो, जैसे मैंने बताया कि मैनेजमेंट एक्सपेंसेस चार्ज करना भूल गया, सैलरी चार्ज करना भूल गया, इंटरेस्ट चार्ज करना भूल गया, तो ये सब एडजस्ट करके जो प्रॉफिट आएगा पहले प्रॉफिट को नॉर्मल करेंगे और फ्री फ्रॉम ऑल एडजस्टमेंट करेंगे, उसके बाद एवरेज निकाल के नंबर ऑफ ईयर से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे देखिए इस क्वेश्चन में दिया हुआ है यहाँ पे, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज ऑफ द लास्ट 4 years एवरेज प्रॉफिट। 3 years परचेज, लास्ट 4 years एवरेज प्रॉफिट, ये 4 year का प्रॉफिट दिया हुआ है और ये टोटल 5 एडजस्टमेंट दिया हुआ है। इस 5 एडजस्टमेंट को पहले इसमें एडजस्ट करके प्रॉफिट को नॉर्मल और फ्री फ्रॉम एडजस्टमेंट करेंगे, उसके बाद गुडविल का कैलकुलेशन करेंगे। देखिए इसका सॉल्यूशन, ये एक चार्ट बनाएंगे ऐसे, पार्टिकुलर्स यहाँ पे लिखेंगे ईयर 2019, 2020, 2021 एंड 2022। आपके नीचे रुपीज, सबसे पहले लिखते हैं प्रॉफिट गिवन,
25,500, 22,000, 43,000 एंड 51,000। ये प्रॉफिट दिया हुआ है जो कि नॉर्मल नहीं है और एडजस्टेड भी नहीं। देखिए पहला एडजस्टमेंट क्या है। ऑन 1 सितंबर 2021 ए मेजर रिपेयर, देखिए मेजर रिपेयर कैपिटलाइज होता है, उस एसेट्स में ऐड होता है। नॉर्मल रिपेयर रहेगा तो वो प्रॉफिट लॉस में आता है। ऑन 1 सितंबर 2021 अ मेजर रिपेयर वाज मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ प्लांट इनकरिंग ₹5,000 विच वाज रॉन्गली चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। 5,000 रुपए का कैपिटल नेचर का खर्चा है जो कि प्लांट में ऐड होना चाहिए था, गलती से उसको प्रॉफिट लॉस अकाउंट में दिखा दिया, मतलब प्रॉफिट लॉस का बैलेंस घट गया। रेक्टिफाई करने के लिए तो 2019 के प्रॉफिट में ये 5,000 रुपीज ऐड करना पड़ेगा। देखिए यहाँ ऐड करते हैं हम लोग, ऐड मेजर रिपेयर wrongly charged to profit and loss account 2021 के प्रॉफिट में। ठीक है, फिर देखिए क्या बोला, द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट इज 10% पर एनम, वो भी रिटेन डाउन वैल्यू मेथड। प्लांट का 10% का डेप्रिसिएशन था। जब ये 5,000 रुपीज प्रॉफिट लॉस अकाउंट में चार्ज कर दिए, इसका मतलब ये प्लांट में ऐड हुआ नहीं था। इसका मतलब जो डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है वो इस 5,000 को छोड़ के चार्ज हुआ है। इस 5,000 का डेप्रिसिएशन निकाल के प्रॉफिट लॉस में घटाना पड़ेगा। 5 सितंबर को मेजर रिपेयर किया था, इसलिए सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 4 मंथ्स का डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन होगा जो कि चार्ज नहीं किया गया है 2021 में। तो 5,000 रुपीज का 10% 4 मंथ का डेप्रिसिएशन लेस डेप्रिसिएशन अंडर चार्ज या डेप्रिसिएशन अनचार्ज 5,000 का 10% 4 मंथ का, यह आएगा 167 रुपीज। जब 2021 में डेप्रिसिएशन नहीं चार्ज हुआ है, इसका मतलब 2022 में भी चार्ज नहीं किया गया होगा। यहाँ गलती है तो यहाँ भी होगा। तो 5,000 में से 167 घटा के जो आएगा उसका 10% 2022 में आएगा जो कि 483 होगा। देखिए लेस फिगर है, फिर भी हम यहाँ पे इसको ब्रैकेट में कर देते हैं। खूब फेमस एडजस्टमेंट है, ये खूब पूछता है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखिए नंबर बी, इन द ईयर 2020 गुड्स डिस्ट्रॉयड एंड इनकर्ड अ लॉस ऑफ 10,000। 2020 में गुड्स डिस्ट्रॉय हुआ और 10,000 रुपीज का लॉस हुआ। हमेशा तो डिस्ट्रॉय होगा नहीं, ये एबनॉर्मल लॉस है, इसको एड बैक करना होगा 2020 में। यहाँ करते हैं एड एबनॉर्मल लॉस। टू 2020 में 10,000 रुपीज, ये है लॉस ऑफ गुड्स डिस्ट्रॉयड। नेक्स्ट देखिए नंबर सी, इन द ईयर 2022 देयर इज अ गेन बाय लॉटरी इनकम ऑफ 21,000। ये हमेशा लॉटरी नहीं लगेगा, ये एबनॉर्मल गेन है, तो हटाना पड़ेगा, इसको लेस करना पड़ेगा। लेस एबनॉर्मल गेन, ये लॉटरी इनकम है 2022 में 21,000 है, ये लेस करना होगा। नेक्स्ट है द क्लोजिंग स्टॉक इन द ईयर 2021 वाज ओवर वैल्यूड बाय 2,500। 2021 में क्लोजिंग स्टॉक 2,500 से ओवर वैल्यूड है। जरा ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट दिमाग में बनाइए। प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप का जो हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, डेबिट में आता है टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेजेज, लेस परचेज रिटर्न, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में वेजेज, कैरेज। क्रेडिट साइड में आता है सेल्स, लेस सेल्स रिटर्न, क्लोजिंग स्टॉक। क्रेडिट साइड में इनकम आता है, डेबिट साइड में खर्चा। तो क्लोजिंग स्टॉक जो इनकम साइड में है वो अगर हम लोग ओवर वैल्यूड कर देंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड मतलब इनकम साइड ओवर वैल्यूड है, तो डेबिट वाला जब लेस करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में तो ग्रॉस प्रॉफिट इंक्रीज अमाउंट दिखाएगा, तो नेट प्रॉफिट भी इंक्रीज होगा। तो रेक्टिफाई करने के लिए जितना अमाउंट से ओवर वैल्यूड है उससे हम लोग प्रॉफिट को लेस करें 2021 में। यहाँ लिखेंगे लेस क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड। टू 2021 में 2,500 से, तो 2021 का क्लोजिंग 2022 का ओपनिंग बनेगा। इसका मतलब ओपनिंग बढ़ा हुआ है 2022 का, तो 2022 का प्रॉफिट घटा हुआ है, उसको ऐड करना। यहाँ लिखेंगे ऐड ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड।
यहाँ पे ऐड होगा, और अंडर वैल्यूड होगा तो उसका उल्टा कर देंगे। नेक्स्ट है द एनुअल मैनेजमेंट कॉस्ट ₹3000 इज फॉरगेट टू रिकॉर्ड। मैनेजमेंट का खर्चा 3000 का रिकॉर्ड नहीं हुआ है। रिकॉर्ड नहीं हुआ है इसका मतलब प्रॉफिट बढ़ा हुआ है। रेक्टिफाई करने के लिए प्रॉफिट घटा देते हैं, यहाँ लिखेंगे लेस अनरिकॉर्डेड मैनेजमेंट एक्सपेंसेस। ₹3000 सब में से लेस कर देना। अब ये सब ऐड लेस करके करेक्ट नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेंगे। लिखते हैं करेक्ट नॉर्मल प्रॉफिट। टू 2019 का आएगा 22,500। नेक्स्ट आएगा 29,000। नेक्स्ट आएगा 42,333 और 2022 का आएगा 29,017। अब इस प्रॉफिट को लेके एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। मतलब ये जो हम लोग किए हैं वो स्टेप 1 किए हैं। अब स्टेप 2 एवरेज प्रॉफिट। चारों साल के प्रॉफिट को जोड़ के डिवाइडेड बाई 4, 22,500 प्लस 29,000 प्लस 42,333 29,017 डिवाइडेड बाई 4। ये आ रहा है 30,712.5। ये आ रहा है एवरेज प्रॉफिट। अब स्टेप 3 में गुडविल। यस परचेज बोला है, ये जो प्रॉफिट आया है इंटू 3 कर देंगे। ये मल्टीप्लाई करके आएगा 92,137.5। को राउंड करके 92,138 कर देते हैं अप्रॉक्स। ये आया गुडविल का वैल्यू। तो इस तरह से सिंपल एवरेज में हम लोगों ने ये दो सम्स किए, एक ये बिना एडजस्टमेंट वाला और दूसरा प्रॉफिट को ऐसे एडजस्ट करके फिर एवरेज करके गुडविल निकालेंगे। अब नेक्स्ट मेथड है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। ये मेथड तब अप्लाई होता है जब प्रॉफिट ट्रेंड में होता है। प्रोनाउंसिएशन ध्यान से सुनिए, ट्रेंड नहीं, ट्रेंड। ये ट्रेंड, ये ट्रेंड मतलब अपवर्ड ट्रेंड या डाउनवर्ड ट्रेंड, या तो बढ़ते हुए क्रम में रहे या घटते हुए क्रम में रहे, तो हम लोग वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड लगाते हैं। नहीं बोलेगा तब भी लगाना पड़ेगा। इसका ये टोटल 5 स्टेप है। पहला स्टेप तो वही है, डिटरमाइन द प्रॉफिट ऑफ द डिफरेंट ईयर एंड दिस प्रॉफिट शुड बी नॉर्मल एंड फ्री फ्रॉम एनी एडजस्टमेंट। दूसरा है टेक वेट ऑफ द डिफरेंट ईयर। अगर वेट दिया है तब तो वही ले लेंगे। वेट अगर नहीं दिया है, इफ इट इज नॉट गिवन कंसीडर सुटेबल वेट। अगर दिया है तो वही ले लेंगे, नहीं दिया तो सुटेबल वेट लेंगे। कैसे लेंगे बताते हैं। उसके बाद होगा कैलकुलेट वेटेड प्रॉफिट। ये वेटेड है। वेट एवरेज प्रॉफिट होता है टोटल वेटेड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल वेट। उसके बाद गुडविल इक्वल टू होता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। ये इसका स्टेप है। ये 5 स्टेप। ये एग्जांपल देखिए, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज ऑफ द लास्ट 4 year एवरेज प्रॉफिट। द प्रॉफिट वेयर 1 लाख, 1,50,000, 3 लाख एंड 5 लाख। देखिए प्रॉफिट बढ़ते हुए क्रम में है। सेम प्रोपोर्शन में बढ़े या घटे ये जरूरी नहीं है। ये है सॉल्यूशन। पहले निकालेंगे हम लोग वेटेड प्रॉफिट। डिटर्मिनेशन ऑफ वेटेड प्रॉफिट। पहला कॉलम होगा ईयर्स, दूसरा कॉलम होगा प्रॉफिट, तीसरा कॉलम होगा वेट और चौथा कॉलम होगा वेटेड प्रॉफिट। 4 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है। यहाँ पे ईयर होगा फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। प्रॉफिट दिया हुआ है पहला साल का 1 लाख, दूसरे साल का 1,50,000, तीसरे साल का है 3 लाख, के बाद चौथे साल का है 5 लाख।
वेट में अगर वेट दिया है तब तो ठीक है, नहीं तो ये जो ईयर है इसी को भी ले लेंगे हम लोग वेट। यहाँ पे 1 2 3 4 3 साल रहेगा तो 1 2 3, 5 साल रहेगा तो 1 2 3 4 5 ऐसे वेट ले लेंगे। देखिए अब वेटेड प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, इस प्रॉफिट को इस वेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 लाख इंटू 1 ये होगा 1 लाख, 1,50,000 इंटू 2 3 लाख, 3 लाख इंटू 3 9 लाख, 5 लाख इंटू 4 20 लाख। अब इस वेट और वेटेड प्रॉफिट का टोटल कर देंगे। वेट का टोटल है 10 और वेटेड प्रॉफिट का टोटल है 33 लाख। मान ये स्टेप 1 2 3 है। 4 वेटेड एवरेज प्रॉफिट, $33 डिवाइडेड बाई 10 ये आएगा 3,30,000। 5 गुडविल इक्वल्स टू होगा, ये जो वेटेड एवरेज प्रॉफिट आया है इसको जितना साल के लाइफ से खरीद रहे हैं उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 ईयर के लाइफ से खरीद रहे हैं, ये हो जाएगा 9,90,000। ये हुआ गुडविल। या तो उसको ऐसे चार्ट कॉलम बना के करिए या बिना कॉलम बनाए भी करते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 4 years परचेज ऑफ लास्ट 3 years प्रॉफिट। द प्रॉफिट ऑफ द फर्स्ट ईयर वाज 48,000, सेकेंड ईयर प्रॉफिट वाज डबल ऑफ फर्स्ट ईयर, एंड थर्ड ईयर प्रॉफिट वाज 1.5 टाइम ऑफ द सेकेंड ईयर। देखिए इसका सोल्यूशन, फर्स्ट ईयर प्रॉफिट 48,000, सेकेंड ईयर प्रॉफिट फर्स्ट ईयर का डबल होगा, यानी 48,000 इंटू 2 96,000। थर्ड ईयर प्रॉफिट, ये जो थर्ड ईयर का प्रॉफिट है इसका 1.5 टाइम मतलब 1.5 मल्टीप्लाई कर देंगे। 1.5 या तो ऐसे करिए, इसको 3/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए या फिर इसको 1.5 लिख लीजिए, दोनों का मतलब एक ही है। ये आएगा 1,44,000। निकालते वेटेड एवरेज प्रॉफिट, या तो कॉलम करके बनाइए या ऐसे बना लीजिए। फर्स्ट ईयर के प्रॉफिट को 1 से मल्टीप्लाई करना है, सेकेंड ईयर के प्रॉफिट को 2 से मल्टीप्लाई करना है, और थर्ड ईयर के प्रॉफिट को 3 से मल्टीप्लाई करना है। डिवाइडेड बाई 1 + 2 + 3, ये आएगा 6,72,000 डिवाइडेड बाई 6, ये आएगा 1,12,000। और ये 4 years परचेज है, मतलब ये जो वेटेड एवरेज प्रॉफिट आया है इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, गुडविल निकल जाएगा। देयरफॉर गुडविल इक्वल्स टू 1,12,000 इंटू 4, ये आ रहा 4,48,000। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे थर्ड मेथड जिसका नाम है सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपरमैन से हुआ सुपर प्रॉफिट, जो अंडरवियर पैंट के ऊपर पहनता हो, जिसको ताकत आम आदमी से ज्यादा हो, सुपरमैन। इसको निकालने का ये 4 स्टेप है। सबसे पहले निकालेंगे डिटरमाइन द एवरेज प्रॉफिट,
जैसे हम लोग पीछे सम्स में पढ़ चुके हैं। कैलकुलेट नॉर्मल प्रॉफिट, ये दूसरा स्टेप है, वो कैसे निकलेगा? ये कैपिटल इम्प्लॉयड इनटू परसेंटेज ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट। कैपिटल इम्प्लॉयड अगर क्वेश्चन में दिया है तब तो ठीक है, नहीं तो जनरली क्या होता है, बैलेंस शीट दिया रहता है, उस बैलेंस शीट से हम लोगों को कैपिटल इम्प्लॉयड कैलकुलेट करना रहता है। कैपिटल इम्प्लॉयड कैलकुलेट करने का ये दो मेथड है, एक है एसेट्स अप्रोच, दूसरा है लायबिलिटी अप्रोच। एसेट्स से निकालेंगे तो फिक्स एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, या आप बोल सकते हैं फिक्स एसेट प्लस वर्किंग कैपिटल। और अगर लायबिलिटी साइड से निकालेंगे तो कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस प्लस लोन कैपिटल दैट इज लॉन्ग टर्म माइनस फिक्टिशियस एसेट, काल्पनिक एसेट्स जैसे नेट लॉस, प्रीमियरी एक्सपेंसेस, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये सब कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल के अब यहाँ पुट करके नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे। सुपर प्रॉफिट इक्वल टू होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, मतलब लोग जो कमा रहे हैं उससे ज्यादा जो आप कमा रहे हैं वही है सुपर प्रॉफिट। लोग कमा रहे हैं 10,000, आप कमा रहे हैं 12,000, मतलब आपका एवरेज प्रॉफिट है 12,000, लोग कमा रहे हैं 10,000, 12,000 में से 10,000 घटा देंगे, आपका आ जाएगा सुपर प्रॉफिट। कभी कभी सुपर प्रॉफिट निगेटिव हो जाता है, इसका मतलब वो बैड विल नहीं है। अमरीशपुरी, प्रेम चोपड़ा, सारी दुनिया जानती है कि मैं कितना शरीफ आदमी हूँ, बैड विल नहीं है। अगर सुपर प्रॉफिट नेगेटिव आ गया इसका मतलब गुडविल नहीं है। सुपर प्रॉफिट अगर पॉजिटिव आएगा तो फिर गुडविल निकालने के लिए उसको नंबर ऑफ ईयर से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। एक केस का एग्जांपल, द एवरेज प्रॉफिट अर्न बाय पार्टनरशिप फर्म ₹1 लाख। देखिए ये एवरेज प्रॉफिट दे दिया है, नहीं दिया रहता तो 3-4 साल का प्रॉफिट दिया रहता, उसको हम लोग एडजस्ट करके एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं, जैसे पिछले एग्जांपल्स में किए हम लोग। एंड मैनेजरियल रेम्यूनरेशन एक्सपेक्टेड टू बी ₹10,000। एक्सपेक्टेड मतलब अभी इस 1 लाख में चार्ज नहीं किया गया है। कैपिटल एम्प्लॉयड 6 लाख, कैपिटल एम्प्लॉयड भी दे दिया है। रेट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट है 10%। इस तरह के बिजनेस में लोग 10% का नॉर्मल प्रॉफिट कमाते हैं। कंप्यूट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। देखिए इसका सॉल्यूशन, सोल्यूशन स्टेप 1 एवरेज प्रॉफिट, ये दिया हुआ है 1 लाख रुपीज, लेस मैनेजेरियल रेम्यूनरेशन, $10,000 घट करा है 90,000। और भी कोई एडजस्टमेंट होता तो वो कर देते, यहाँ पे एक ही है, ये हुआ एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट। टू नॉर्मल प्रॉफिट, ये इक्वल टू होगा कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू परसेंटेज ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट। कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है 6 लाख इंटू परसेंटेज ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट है 10%, यह है 60,000। स्टेप 3 सुपर प्रॉफिट, ये होता है एवरेज माइनस नॉर्मल। एवरेज है 90,000, नॉर्मल है 60,000, यह है 30,000। देयरफॉर गुडविल इक्वल्स टू होगा, ये जो 30,000 आया है सुपर प्रॉफिट इंटू जितना साल के लाइफ को खरीद रहे हैं। देखिए यहाँ पे 3 year परचेज बोला है तो इंटू 3 हो जाएगा। गुडविल आया 90,000, ये हुआ सुपर प्रॉफिट मेथड। नेक्स्ट है फोर्थ मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड, वो करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आज हम लोग यही रुकते हैं, तब तक आप लोग खूब खुश रहिए, खूब स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।